अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। गुज़िश्ता के मेरे दर्स में कौन कौन थे? माशाअल्लाह। और मर्द बच्चों में आप एक थे, बाकी पूरे नए कॉन्स्टेंट्स, पूरे नए लोग हैं। गुज़िश्ता जो मेरा दर्स हुआ था 2 हफ्ते पहले, उनमें कौन थे मैं ये जानना चाह रहा था। जी चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये इसलिए आपसे ये पूछा कि मुझे दोहराने की ज़रूरत न पड़े। पिछली मरतबा मैंने क्या कहा था, लेकिन तादाद, बहुत बड़ी तादाद नए लड़कों की मालूम हो रही है। देखिए, सरसरी बात यह है कि गुज़िश्ता हमने आपको ये बताया था कि कायनात यूं ही नहीं पैदा हुई और यूं ही नहीं चल रही है। इसको पैदा करने वाली एक अजीम सुप्रीमो पावर ताकत है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को पैदा किया है, और वही इस पूरे यूनिवर्स पर कंट्रोल किए हुए हैं, और उसी के हुक्म से पूरे यूनिवर्स का हर हिस्सा, हर जुज़ अपने अपने जगह काम अंजाम दे रहा है। इसको हमने तफसील से बताया था गुज़िश्ता। और ज़मीन पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में, आप स्टूडेंट्स को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बहुत अच्छा जानते हैं, यूनिवर्स के मुकाबले में ज़मीन की कोई हैसियत भी है बहुत ही अदना, बहुत ही अदना है। अगर मैं ये बड़ी सी दीवार के ऊपर एक पेन का डॉट लगा दूं और मैं इसको बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ये इतनी बड़ी सी दीवार पे ये जो डॉट है पेन का, शायद ये ज़मीन है, तो गलत है। ज़मीन वो डॉट भी नहीं बनती है। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो उसमें ये ज़मीन जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और फिर इस ज़मीन पर हमारी क्या हैसियत है। तो ओवरऑल ये है कि हम में से कुछ लोग पढ़ लिख करके जिनका दिमाग ख़राब हो जाता है, ज़्यादा पढ़ने के बाद और ज़्यादा डेप्थ में जाके सोचते हुए दिमाग ख़राब कर लेते हैं, तो वो क्रिएटर को ढूंढने लगे। कहाँ है क्रिएटर? कहाँ से ढूंढ पाओगे? जिस पृथ्वी पर, जिस ज़मीन पर रहते हो, उसी को पूरा नहीं ढूंढ पाते। आज तक नहीं ढूंढ पाए। किसी का दावा नहीं है कि हमने हमारी अर्थ के हर हिस्से को देख लिया है। अभी बड़े बड़े साइंसदान, बहुत ज़्यादा सर्च करने वाले, वो ये कहते हैं कि अभी जो हमारा ओशियन है, समंदर है, उसका हम 5% भी नहीं देखे हैं, 5% भी अभी नहीं देखे हम उसका। तो फिर किस बात की हिमाकत कर रहे हो? जिस ज़मीन पर रहते हो, उस ज़मीन के समंदर का 5% भी अगर आप नहीं जानते अभी तक पूरी तरीके से, तो 95% तो उसका बाकी है, समंदर का, और फिर पूरी ज़मीन का और कितना हिस्सा बाकी है। और आप दावा कर रहे हैं यूनिवर्स पैदा करने वाले तक पहुंचने का। तो आप ये समझते हैं कि जब उसको देखेंगे तब मानेंगे, तो पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, आप कभी उस तक नहीं पहुंचोगे और कभी उस पर ईमान नहीं लाओगे और आप आखिरत में खसारा कर लोगे। तो लॉजिकली बात इतनी सिंपल है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी निशानियां हर जगह ज़ाहिर है, जो पुकार पुकार के आपसे अनाउंसमेंट करती है कि वो है। अक्ल वालों के लिए बहुत काफ़ी है। तो इतनी ही बात काफ़ी है, मैं ज़्यादा क्रिएटर पे नहीं बोलूँगा। अब रही बात, उसने जहाँ सारा यूनिवर्स पैदा किया है, वहाँ हमको इस ज़मीन पर, इस गोले पर रखा, ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को। तो उसका मकसद क्या है, क्यों हमको रखा गया है? इस बात को मैंने गुज़िश्ता आप लोगों को डिटेलिंग्स के साथ समझाया था। हमारे साथ एक और मखलूक भी है, नज़र नहीं आती आपको। ज़रूरी नहीं कि हर मखलूक आपको दिखाई दे, हर एक की बॉडी आपकी बॉडी की तरह बॉडी हो जो आपकी निगाह उसको कवर कर सके। कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं जो ट्रांसपेरेंसी रखती है उनकी बॉडी। जिस तरह कांच है आपके सामने, बहुत साफ़ सुथरी कांच होगी, आपको उस तरफ धोखे खा जाते हैं आप। देखिए ना, कभी किसी बहुत पॉश बिल्डिंग्स में आप जाते हैं, बहुत पॉश बिल्डिंग्स है जहाँ बिल्कुल नीट कांच लगी हुई होती है, तो हमको धोखा हो जाता है, हम समझते रास्ता है, टकरा जाते हैं कांच से, हमको दिखाई नहीं देता। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी बॉडी रखने वाली भी मखलूक़ात, क्रिएशन उसने क्रिएट की है,
वो जिन जिसको कहा जाता है वो जिन है, वो भी इसी मकसद के लिए पैदा किए गए जिस मकसद के लिए हम पैदा किए गए, जिन्नात और इंसान। तो जिसको सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने बयान किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, मैंने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किए गए जिन्नात भी इंसान भी। अब अल्लाह की इबादत क्या है, बंदगी क्या है, इसमें बहुत डेप्थ है। हमारे पास बंदगी का तसव्वुर क्या है, हर एक का अपना अपना बनाया हुआ है। इंसानों ने खुद लॉजिकली तसव्वुर उसका घड़ लिया, समझ लिया कि ये बंदगी है, जैसे कि नमाज, रोज़ा, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, ये हिस्से उसके अज्जा है। लेकिन दूसरे और बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो मुख्तलिफ उसकी किस्में समझते हैं, जैसे कि जो ऑथेंटिक नहीं है, पूरी दुनिया को छोड़ देना, दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना, जंगलों में जाके ऋषि बन जाना, बियाबानों में जाना, सन्यास ले लेना, वो समझते हैं कि इबादत का एक हिस्सा है, जबकि कोई ताल्लुक़ ही नहीं उसका इबादत से, कोई ताल्लुक़ दूर दूर का भी नहीं है। तो इबादत इस तरह से समझी नहीं जाएगी। इबादत असल में है क्या, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए एक पुरानी हिस्टोरिकल थोड़ी सी एक बात को आपको समझना पड़ेगा। आज क्योंकि वो दौर नहीं है। ये ऐन बा दाल, उर्दू के स्टूडेंट्स भी है, उर्दू के स्टूडेंट्स हैं कितने? ये जो ऐन बा दाल से अब्द लिखते हैं आप लोग, इसको डिफाइन कर सकते हैं? अब्द के मानी क्या है, क्या मीनिंग है उसके? हाँ, बंदा। ये तो ट्रांसलेशन हो रहा है, डिफाइन कर सकते हैं जी? देखिए, पुराने ज़माने में इंसान ख़रीदे और बेचे जाते थे, मालूम है आप लोगों को? इंसान मार्केट के अंदर, मार्केट में, बाज़ारों में लाके खड़े करते थे मर्दों और औरतों को, उनकी बोली लगती थी, इतने दीनार, इतने दीनार, इतने दिरहम, जो जिस वक्त जिस मुल्क में जो हिस्सा चलता था पैसा, दीनार, दिरहम, सोना चांदी जो भी, उसके एवज़ में ख़रीदते और बेचते थे इंसानों को। तो जो ख़रीद लेता था, मिसाल के तौर पे आप लोगों कभी गए मार्केट में, बैल बाज़ारों में जाके बैल ख़रीदे जी, बकरियां ख़रीदे, मुर्गियाँ ख़रीदे, तो जिस चीज़ आप ख़रीदते बाज़ार से, तो वो किसकी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी किसकी है? वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो जो आप ख़रीदे। आपको राइट्स हैं, आप चाहे पालो, आप चाहे काट के खा लो, जो चाहे करते हैं ना, आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपको लीगली राइट्स है ना पूरे उसके ऊपर। वैसे ही था, इंसान जो बिक जाते थे उनको ख़रीदने वाले को लीगली राइट्स होते थे, ठीक है? वो जैसा चाहे इस्तेमाल करे, उसको जो चाहे इस्तेमाल करे, उसकी प्रॉपर्टी हो, उसको कहते हैं अब्द, उसको कहते हैं अरबी में अब्द, गुलाम, कनीज़, गुलाम, जो बिक जाता है, अपने अपने पूरे वजूद को वो सेल कर दिया, उसने वो बेच दिया, यानी उसको बेचा किसी और ने, वो खुद को भी राइट नहीं है उसको अपने आप को बेचने का, उसको कोई और बेचा, जो खरीदा था उसको उन्हें बेच दिया, फिर को खरीदा, फिर उसको ले आके बेच दिया किसी और जगह। इस तरह वो बेचारा बिकता रहा बाजार बाजार। ये गुलामों की हैसियत हुआ करती थी, ठीक है? आज वो ज़माना नहीं है ना। अभी आपको इतना डांट भी रहे थे आपके सर, डांट क्या रहे थे बेचारे, वो दर्द जाहिर कर रहे थे कि हम आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको चाहिए कि हमारा साथ दें। वो उनकी एक मांग थी शायद, गरीब, उतना ही ना, जो मैं समझ रहा हूँ उतना ही है ना। वो आप उनको पूरा कॉपरेट करें, क्योंकि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वही बात वो कहना चाहते थे। अब आप नौकरी करने के लिए जाएंगे, वैकेंसीज कहीं मिलेंगी आपको, जाएंगे आप नौकरी करेंगे, तो वो गुलामी है कि नौकरी है? वो गुलामी नहीं है। कोई कंपनी आपको खरीद नहीं रही है, वो सिर्फ आपको नौकरी दे रही है, वो भी 8 घंटे के एक एग्रीमेंट के साथ। आप एग्रीमेंट करके आप जो है साइन करके वहाँ काम शुरू करते हैं, और पर्टिकुलर किसी काम के लिए आप चुने जाते हैं कि आपको यही काम करना है, तो आप उसी काम के लिए तनख्वाह लेते हैं, आप अपना मुआवजा लेते हैं। आप उससे हट के कोई काम बोलेगा तो वो नहीं करेंगे कंपनी का। अगर बॉस बोलेगा जाओ मेरे घर में तरकारी दे के आओ, तो आप बोलेंगे मैं आपके बाप का गुलाम हूँ क्या? तरकारी क्यों दे के आऊँगा मैं? जिस काम के लिए मुझे रखा गया और जितने हावर्स के लिए मुझे नौकरी करनी है, घंटों के लिए, उतना ही कम करूँगा, चले जाऊँगा, चलता बोल, ठीक है? तो ये गुलामी नहीं है, गुलामी वो होती थी। अब बात समझ में आ गई कि गुलाम क्या होता है? डिफाइन कर दिया, मैं कर पाया हूँ आपके सामने, आप समझ सकें। खरीदने जो प्रॉपर्टी बन गया है उसको पूरे राइट्स हो, जैसे चाहिए यूज करें आप, उसको कहते हैं गुलाम। तो अब रब जो है, कायनात पैदा करने वाला क्रिएटर, आपसे कह रहा है कि मैंने आपको पैदा किया अपनी गुलामी के लिए। यानी आपको कोई राइट्स नहीं है, आपको, मुझे, हमको कोई राइट्स नहीं है कि हम अपनी मर्जी चलाएं। हमको किसकी मर्जी पे चलना है?
जो क्रिएटर है, जिसने हमको पैदा किया उस इबादत के लिए, जिन्नात और इंसानों को, हमको उसकी मर्जी पे चलना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक बात इसमें ये बात याद रख लो, हम तो खरीद रहे हैं, हम अगर किसी गुलाम को उस जमाने का अगर फिर से वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए वो कानून, अब तो नहीं हो सकता, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसको भी क्रेडिट किसको जाएगा? ये अंबिया को, मूसा अलैहिस्सलाम को, और खुसूसन मोहम्मद रसूलुल्लाह को उसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने इंसानों की गुलामी से इंसानों को आज़ाद किया है। ये नबी सिर्फ नबी नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर्स भी थे। ये लोग बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बहुत बड़े पैमाने के। तो इन्होंने इंसानों की गुलामी से आज़ादी दिलाई है, इंडिपेंडेंस दिलाई है। समझ रहे हैं आप? अब वो नहीं आ सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर सपोज हम खरीदे तो भी वो हम और वो इक्वल नहीं हो सकते क्रिएटर। वो क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, किसी ने उसको पैदा किया है, वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसको खरीद रहे और बेच रहे हैं। हमने उसको पैदा तो नहीं किया ना, हमने पैदा किया है, हमने बनाया अपने हाथों से, उसको नहीं बनाया। वो क्रिएटर तो हमको अपने हाथों से बना के पैदा किया है, तो उसको तो पूरा हक है जैसे चाहे यूज करें हम लोगों। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो हम पैदा किए गए हैं उस अल्लाह की, उस कायनात पैदा करने वाले क्रिएटर की गुलामी करने के लिए, और हमको कोई हमारे राइट्स नहीं है कि हम उसकी मुखालिफत करें, हम उसके खिलाफ जाएं। बात समझ में आ गई बेटे? एवरीबॉडी सब समझ गए इस बात को? अब उसी अल्लाह ने मुख्तलिफ जमानों में अलग अलग नबियों को इसलिए भेजा कि वो हमको समझाए कि बंदगी कैसे करना है। क्या समझाने के लिए अंबिया आए? हमको ये समझाए, पूरे ह्यूमन बींग्स को, कि उसकी बंदगी तुमको कैसे करनी है। ये समझाने के लिए अंबिया आते रहे हर जमाने में। और वो तमाम अंबिया का इख्तिताम, यानी वो प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पे 1.25 लाख अंबिया लगाए गए थे। कितने? 1.25 लाख, 1,24,000 से कुछ जायद नबी आए थे। तो वो जिस प्रोजेक्ट के लिए आए थे, जिस प्रोजेक्ट पे काम उनको करना था, उसको कंप्लीट कहाँ किया गया? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, जो खातमुन नबीयीन है, आखिरी अंतिम प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अरब में पैदा हुए, उन पर इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है। उसी बात का जिक्र मिलता है आपको। कुरान जो किताब है वो आखिरी किताब है। मैंने आपसे गुज़िश्ता भी कहा था ना, कुरान अकेली किताब नहीं है जो आसमान से उतरी। कितनी किताबें हैं? 4 बड़ी किताबें और भी सहीफे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के सहीफों का जिक्र नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, वो तो अभी सहीफे है वो। तो इस तरह 4 बड़ी अजीम किताबें हैं। कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, आखिरी किताब। तो इस आखिरी कुरान में जो अल्लाह तबारक व तआला एक जगह फरमाते हैं, सूरे माइदा में, याद रखो, सूरे माइदा उसकी 3री आयत करीमा में, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। क्या फरमाते हैं? आज का दिन वो दिन है। ये किसको बोल रहे हैं? अंतिम प्रवक्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। उनके ऊपर वही उतरती थी। कैसे उतरती थी बताया गुज़िश्ता में, थोड़ी करके उन पर कुरान को उतारा। और एक बात मैंने गुज़िश्ता आपको बोली थी कि पूरा कुरान एकदम नबी अलैहिस्सलाम पर नहीं उतरा, उसमें एक बहुत बड़ी हिकमत है। किसी को याद है? कोई सवाल भी पूछे थे मेरे से, वो बहुत बड़ी हिकमत जो आप बता रहे हैं वो राज है, वो आप बताइए। कौन पूछे थे? वो आज है नहीं मालूम, आप थे। तो मैं बोला था पेशेंस रखना, इंतजार करना उस बात को जानने के लिए, बहुत अहम बात है। उसकी वजह क्या है बताता हूं आपको। जो आसमान से वही उतरती थी ना, वो जिब्राइल अमीन, जो फरिश्तों का सबसे बड़ा सरदार है, वो लेके उतरता था। तो उसके वजह से उसका जो वजन है वही का, वो वही के वजन की वजह से जब नबी अलैहिस्सलाम पर वो वही उतरती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट बढ़ जाता था। ऑटोमेटिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट गेन करता था उसी वक्त। तो कितना वेट गेन करता था होगा? अब जरा सोचिए, मुख्तलिफ रिवायतों में उसको इन्फॉर्म किया गया है। एक सहाबी है, ज़ैद बिन साबित नाम है उनका, ज़ैद बिन साबित। वो क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरती, जिब्रील लेके आते हैं, तो हुजूर जब वो वही पढ़ते थे अपनी जुबान से, तो उन्होंने लिखते थे। ज़ैद बिन साबित क्या करते थे? वो कातिब थे, उन्होंने नोट करते थे पूरी। ठीक है, याद रख लीजिए ये बात। और वही जो उतरती थी उसकी कैफियतें क्या क्या होती थी, तो एक रिवायत में हज़रत आयशा फरमाती हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, छोटे सबसे। उन्होंने बोल रहे हैं घंटी की जैसी एक आवाज़ आती थी हमारे को, एक अजीब ही आवाज़ आती थी, मुझे वही उतर रही थी, सीढ़ी जैसी, घंटी जैसी आवाज़ आती थी। तो हमको अंदाज़ा होता था कि शायद फिर से वो फरिश्ता आ रहा हो,
अलर्ट हो जाते थे, बी अलर्ट सबके सब। और सर्दी के जाड़े के सख्त जाड़े के दिन होते थे, कपकपाने की सर्दी, उसमें भी जब वो वही उतरनी शुरू होती थी रसूलुल्लाह के कनपट्टी से पसीना गिरता था। इतनी सर्दी में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कनपट्टी से पसीना गिरता था। तो सोच लीजिए कितनी बेचैनी और कितना मुस्तरब होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वही की वजह से, उसके वेट की वजह से। तो ये तो कैफियत थी। यही हजरत आयशा की एक रिवायत ये भी है कि रसूलुल्लाह की एक ऊँटनी का नाम खसवा था। क्या नाम था? खसवा ऊँटनी का नाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवर का नाम रखते हैं ना। अब मेरे पास, मैं बकरे पालता था, बहुत शौक है मेरे को बकरियाँ वकरियाँ पालने का, तो मेरा बकरे का नाम सुल्तान रखा था। तो आदमी रखते हैं नाम इस तरह से, कुछ भी रखते हैं ना जानवरों के नाम। हम लोग कुत्ते पालते बहुत सारे लोग, तो उनका नाम रख देते, कोई मोती बोल के पुकारता, कोई कुछ बोल के पुकारता है ना, नाम रखते। तो उनकी ऊँटनी का नाम खसवा था रसूलुल्लाह की। तो उस पर बैठे हुए थे रसूलुल्लाह, तो अचानक वही उतरना शुरू हुई, वही उतरना शुरू हुई। तो वो जो ऊँटनी खड़ी हुई थी, बिंदास आराम से खड़ी हुई थी रसूलुल्लाह को लिए हुए, एक आदमी ऊँटनी पे बैठा हुआ, तो उसको क्या फिक्र है ऊँटनी को, मस्त चलती है, 4-4 5-5 आदमी बिठा के ले जाती है ऊँटनी, क्या फर्क पड़ता है उसको। लेकिन जब वही उतरना शुरू हुई तो वो ऊँटनी जो खड़ी हुई थी वो एकदम अपने पैर पसार के नीचे दब गई, पेट के बल के बैठ गई, और उसके मुंह से झाग जाने लगा। ऊँटनी के मुंह से झाग जा रहा था, कफ दम तोड़ने को थी। वही रुक गई तो वो बच गई, वही उतरना खत्म हो गई, रुक गई ऊँटनी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह से बच गई। उसकी ये हालत हो रही थी वेट से। तो ये एक वही का वेट होता था, ठीक है। तो वो ज़ैद बिन साबित जो है वो अपना वाक़या सुना रहे हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह के साथ बिंदास बैठे हुए थे, जैसा हम बेतकल्लुफ़ बैठते हैं, सब मिलके बैठे हुए साहबा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मांडी इनकी मांडी पर रखे हुए थे, ज़ैद बिन साबित की, बातें कर रहे हैं। अचानक वही शुरू हो गई। अभी इनकी मांडी का हाल ये हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि आवाज ही नहीं निकल रही मेरी। इतना वेट एक मांडी का रसूलुल्लाह की बढ़ना शुरू हो गया कि मेरी आवाज निकलना बंद हो गई। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा पैर गया, शेल हो गया, खत्म हो गया पूरी तरीके से, अब लोग उसको खिगोर के निकालेंगे जमीन में से। इतनी बुरी कैफियत इनकी हो गई थी, आवाज बंद हो गई थी निकल। एक वही छोटी छोटी जो उतरती थी उसका ये वेट होता था। तो पूरी वही एकदम, पूरी वही उतारना पॉसिबिलिटी है नहीं है ना। यही बात को अल्लाह ताला कुरान में बयान करते हैं। सूरतुल हश्र की आयत है, सूरह हश्र में अल्लाह ताला फरमाते लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम अपने इस कुरान को एक बार ही किसी पहाड़ पे भी उतार देते, बहुत बड़े माउंटेन के ऊपर, बहुत बड़े चट्टान, बहुत बड़े पहाड़ पर भी, किसी बिग हिल्स, हिमालय पर्वत पर अगर उतार देते, तो तुम देखते अल्लाह के गजब से रेजा रेजा बुकना बुकना हो जाता वो पहाड़ भी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक वही, एक कुरान। तो ये उसकी बड़ी अजीम हिकमत है। समझ में आ गई आप लोगों को जो सवाल पूछ रहे थे कि बैक वक्त पूरा कुरान उतरना वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो क्या किया गया, नज़्ज़ला अलैकल किताबा, नज़्ज़ला बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपके ऊपर हमने किताब नाजिल की, ठीक है। तो ये कुरान तमाम आसमानी किताबें क्यों उतरी है, हुदल लिन्नास से, इंसानों की हिदायत के लिए उतरी है। वह अंज़ला तौराता वल इंजीला हुदल लिन्नास से मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास से, ये कहाँ है, सूरतुल आले इमरान में आयत नंबर 3-4, ये 2 आयतें तिलावत कर लेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा। नज़्ज़ला अलैकल किताबा आयत नंबर 3 में है, और उसके बाद क्या फरमाया, वंज़ला तौराता वल इंजीला मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास से, हमने ही तौरात और इंजील को उतारा था इंसानों की, पूरे ह्यूमन बींग्स की हिदायत के लिए। वह अंज़लल फुरक़ान, अब हम फुरक़ान उतार रहे हैं। फुरक़ान का मतलब क्या है जानते हो कोई? फुरक़ान का मीनिंग क्या है, जो अरबी में फुरक़ान बोलते हैं, नाम भी रखते हैं कोई किसी का फुरक़ान, किसी का नाम है क्या फुरक़ान? फुरक़ान के मीनिंग फर्क करने वाला, फर्क करने वाला, डिफरेंस करने वाला, डिफरेंट अलग अलग कर देने वाला, छाट देने वाला, फर्क कर देने वाला, फुरक़ान। क्या फर्क कर देने वाला? कुरान को कहा फुरक़ान। क्या मतलब है फुरक़ान का? आसमान से जो किताबें पहले उतारी गई थी, जो 1,24,000 प्रवक्ताओं के जरिए से जो मैसेजेस भेजे गए थे, तो हजारों बरस गुजर गए ना इंसानों पर, तो इन हजारों बरसों में इंसानों ने गद्दारियां ही की है।
जो असल प्रभु ने, ईश्वर ने, मालिक ने, खालिक ने जो नाजिल किया था इंसानों की रहबरी के लिए, उनकी गाइडलाइंस के लिए, उनको संभालने के लिए, इंसानों ने हमेशा अपना एडवांटेज देखा, खुद साख्ता उसके अंदर तरमीम की, सेल्फिश होते गए, अपना फायदा उठाने के लिए आसमानी किताबों को बदलते गए, हर जमाने में तरमीम करते गए। तो आखिर में जो किताब नाजिल की अल्लाह ने, ये कुरान को, चूंकि अब वो जब किताबें उतर रही थी, मिसाल के तौर पर तौरात उतर रही है, तौरात में गड़बड़ करने का मौका दे रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। इंसानों की, ह्यूमन बींग्स का एग्जामिनेशन ही है असल में ये पूरी जमीन के ऊपर, ये पृथ्वी पर। हम जो पूरे ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं ना, हम सबका एग्जामिनेशन हो रहा है जमीन पर, इस पृथ्वी पर। पैदाइश से लेके मौत तक हर सेकंड हम आजमाए जा रहे हैं, हम इम्तिहान लिए जा रहे हैं और नोट हो रहे हैं, रिकॉर्डेड हो रहे हैं। रिजल्ट का दिन आएगा, जब जजमेंट का दिन आएगा, उस वक्त जजमेंट किया जाएगा और हमको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो तौरात में गड़बड़ कर रहे थे तो एग्जामिनेशन है, दे रहे मौका उनको, तुमको देखना है तुम कदर कितनी करते हैं अपने ईश्वर की, अपने पैदा करने वाले की, उसके कलाम की। तो गद्दारी कर रहे हो, उसमें बदल दे रहे हो, खुद साख्ता सेल्फिश बन रहे हो, अपने मतलब के लिए कुछ चेंजेस कर दे रहे हो उसके अंदर, तो आपको मौका दे रहे हैं। क्योंकि तौरात में करोगे तो हम इंजील उतारेंगे, करेक्शन कर देंगे। इंजील में करने दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, करने दे रहे हैं आपको आजमाने के लिए, क्योंकि इंजील में भी गड़बड़ करोगे तो हम कुरान उतार देंगे, करेक्शन कर देंगे। लेकिन कुरान के बाद कोई और किताब उतरने वाली अब नहीं है, ये आखिरी है, दिस इज द लास्ट मैसेज। तो अब इसमें अगर गड़बड़ करेंगे तो सुधारने के लिए कोई प्रवक्ता नहीं उतरने वाला है, तो इसमें अब मौका नहीं दिया आपके लिए, छीन लिया आपसे, सब इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से। अब क्या करिए, अब क्या कर दिया अल्लाह ताला, वो सूरह हिज्र में 9वीं आयत करीमा में फरमाते हैं, सूरह हिज्र की, क्या फरमाते हैं? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है एक हिकमत के लिए, कुछ खास मकसद के लिए हमने उतारा इस किताब को। अब इसका प्रोटेक्शन, इसका तहफ़्फ़ुज़ खुद हम करेंगे। क्या बोले वहां पर? इसका प्रोटेक्शन। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? जरा इंटरेस्ट के साथ सुनिए, दिमाग में बिठा लीजिए। अब इस कुरान को हमने उतारा और हम ही इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। कौन फरमा रहे? ईश्वर अल्लाह फरमा रहे हैं, कायनात कुल के खालिक और मालिक फरमा रहे हैं। अब इसको प्रोटेक्ट हम करेंगे, हम किसी के हाथों में इसको अब नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसको फुरकान कहने का मतलब बता रहा हूं आपको, फर्क करने वाला। तो अब इसको हमने फुरकान बनाया। सूरह आल इमरान में जो बोल रहे हैं आयत नंबर 4 में, वो अनज़लल फुरकान, अब हमने इसको फुरकान बनाया। इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। मतलब क्या उसका? अगर अब इसके साथ नाफरमानी करेंगे, इस कुरान के साथ, तो बहुत सख्त अजाब दिए जाएंगे और हम इंतकाम लेंगे तुमसे। मतलब क्या है उसका? ये लास्ट मैसेज है। अब इसकी कदर अगर नहीं करे तो बहुत बड़ा अजाब भी होगा और इंतकाम भी तुमसे लिया जाएगा। ये फुरकान है। यानी तुम क्या क्या गड़बड़ा कर दिए पहले, पिछले किताबों में तुम क्या क्या घोटाले करे, क्या क्या गड़बड़ करे, क्या क्या तुम अपने तरफ से लिख के उसमें तब्दीलियां कर दिए, तरमीम कर दिए, वो सब चीजों को हम इस कुरान में क्लियर कर देंगे। फुरकान ये फर्क कर देगी तुम्हारे सामने, प्योर कौन सा है। एक बात, एक उसूल, एक कानून जो भी बना था उस वक्त, उसकी प्योरिटी क्या है ये कुरान बताएगा तुमको, असल क्या है, और लोगों ने उसमें क्या गलत मलत कर दिया है वो क्लियर कर देगा आपके सामने। तो ये फुरकान होगा कुरान। ये कुरान को इसलिए कहा फुरकान। समझ में आई बात आपको? ये हक और बातिल, सच और झूठ में फर्क करके रख देगा आपके सामने, कौन क्या घड़ दिए थे और कौन सी चीज प्योर थी वो बता देगा आपको। ये फुरकान है। अब इसके साथ नाफरमानी करेंगे तो बड़ी सजा होगी और इंतकाम लिया जाएगा। ये वो उसूल है जो ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो कुरान बिगिनिंग हुआ उतरना, पहले तो ये कुरान कैसे उतरा आप लोगों को मालूम है? ये पूरा कुरान एक ही बार उतरा। अभी मैं बोल रहा था आपको पूरा कुरान एक बार नहीं उतरा, और अब मैं खुद बोल रहा हूं कि ये पूरा कुरान एक बार उतरा। तो आप बोलेंगे ये क्या है भाई, तजाद है आपकी बात में। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अब सुन लीजिए। एक सूरा है सूरतुल कद्र, 30वें पारे में है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इसको एक रात में पूरा उतारा, अल्लाह ने फरमाया। और यहां सूरह आल इमरान में क्या बोले, नज़्ज़ल अलैकल किताबा, आप पर किताब को थोड़ी थोड़ी करके उतारा। तो आप पर थोड़ी थोड़ी करके उतारा, एक बात हो गई।
एक बात यह हो गई कि हमने इसको पूरा एक रात में उतारा। तो इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफाइन करना है, डेफिनेशन क्या है इनका, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, इसकी एग्जैक्ट उसकी मीनिंग क्या है? तो उसकी मीनिंग ये है कि एक रात में पूरा कुरान उतरने की जो खबर आपको दी जा रही है, इंफॉर्मेशन है ये आपको जो दी जा रही है, वो कहां का वाकया है? तो वो वाकया है, ये किताब कहां है मालूम है आपको? बल हुआ कुरानुम मजीद, बल हुआ कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। ये कुरान बहुत इज्जत वाला है, ये लौहे महफूज में है पूरा का पूरा जमा। तो लौहे महफूज कहां है? जहां ईश्वर का, अल्लाह का सिंहासन है। अब वो पूरे यूनिवर्स के पार किधर है, कितना बड़ा सिंहासन है, कितना बड़ा तख्त और अर्श है अल्लाह का, किसी मखलूक को नहीं मालूम इसके बारे में। अभी बताया ना मैं, हम हमारी जमीन का समंदर पूरा नहीं देखे, 5% देखे, और बात कर रहे हैं ईश्वर को पूरा देखने की। ये अजीब हिमाकत है ना। बात समझ में आ रही है आपको? जिस जमीन पर खुद एग्जिस्ट करते हैं उस जमीन को पूरा नहीं जानते, उस जमीन के समंदर को पूरा 5% नहीं देखे अभी तक, पूरी जमीन नहीं देखे, और पूरा यूनिवर्स पैदा करने वाले खालिक का अर्श भी देखना चाहते हैं, उसको भी समझना चाहते हैं। तो अजीब लॉजिक है ना ये तो दीवाने पागल बोलेंगे ना इनको। अरे क्या अकल है तुम्हारे पास, तुम देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो बहुत बड़े अर्श का मालिक है। तो जहां उसका अर्श है उसके यूनिवर्स से बहुत बड़ा है वो क्यों बोल रहा हूं मैं यूनिवर्स से बहुत बड़ा है? मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा है, किसी को नहीं मालूम कितना बड़ा है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं, मुझे इस बात की अथॉरिटी है बोलने की, क्योंकि एविडेंस की बुनियाद पर बोल सकता हूं बहुत बड़ा है। क्योंकि सूरह बकरा में एक आयत का नाम है आयतुल कुर्सी। बहुत अजीम आयत है, पूरे कुरान की सबसे बड़ी आयत है वो आयतुल कुर्सी। आयत का नंबर 255 है सूरह बकरा में, 255। बहुत बड़ी आयत, उसका रुतबा बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन है किसका? क्रिएटर का। उसने अपने बारे में खबर दी, उसके अंदर पूरी की पूरी डेप्थ के साथ खबर दे दी आपको, एग्जैक्टली पूरी। वो बहुत डेप्थ है उसके अंदर समझने के लिए, उसको समझा नहीं सकता मैं आप लोगों को। लेकिन उसमें एक वर्डिंग्स आपको मिलती है, एक जुमला मिलता है, वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। क्या बोल रहे हो? वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, सातों आसमानों और जमीन यानी पूरे होल यूनिवर्स के ऊपर उसकी कुर्सी की वसाअत, उसका फैलाव, उसकी कुर्सी का जो फैलाव है वो पूरे यूनिवर्स को घेरे हुए है। जिस कुर्सी पर वो जलवा फरमाया बैठा हुआ है, सिंहासन पर राज कर रहा है, उसकी कुर्सी का जो फैलाव है वो पूरा यूनिवर्स को घेरा हुआ है, टोटल होल यूनिवर्स को घेरा हुआ है। तो मतलब बहुत बड़ा है, समझ में आ रही है बात? तो फिर अर्श और कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम। तो वहां है एक मकतब, एक लाइब्रेरी समझ लीजिए उसकी, या उसको क्या डिपार्टमेंट है वो हमको नहीं मालूम, वो लौह महफूज उसका नाम रखे। वो एक मकतब है जहां हर चीज दर्ज है, वहां तकदीर, पूरे यूनिवर्स की तकदीर भी उसमें लिखी हुई है, पूरे यूनिवर्स की तकदीरें उसमें लिखी हुई है लौह महफूज में। तो वहां ये कुरान है, वहां असल में ये कुरान वहां है, ये अल्लाह का कलाम है। तो वो जो पूरा उतरने का जिक्र किया गया है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जो कहा गया हमने एक रात में उसको पूरा नाजिल किया है कुरान को। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी है कि लौह महफूज से हमारे सरों पर जो पहला आसमान है, 7 आसमान कह करके हमको तारुफ किया गया हमारे सामने कुरान के जरिए से, 7 आसमान बोल के अल्लाह ताला बताए हमारे। अब उनकी कैफियत भी हमको नहीं पढ़ने पड़ती, हम तो पहला आसमान को टच नहीं कर सके आज तक। हम डिस्कवरियां छोड़ दिए, रॉकेटां छोड़ लिए, चांद में जाके झाके, अब तो मंगल ग्रह में जाके प्लॉटिंग करते बोल रहे हैं, मंगल में जाके प्लॉटिंग भी करते बोल रहे हैं, क्या क्या की बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे आसमान को टच नहीं करे, अपन उंगली लगा के नहीं देखे ये आसमान है बोलते। हमको नहीं मालूम कहां आसमान है, कैसा है, किधर, किसको बोलते हैं आसमान, ये हमारे को पढ़ने वाली बातें नहीं है। तो हमारे सरों के ऊपर जो स्पेस में, जो हमारा स्पेस खत्म होने के बाद जो भी हमारा आसमान होगा, एटमॉस्फेयर के पीछे जो भी हमारा होगा, हमको नहीं मालूम क्या है। तो वो आसमान तक, पहले आसमान तक जो हमारे सरों पर है, वहां एक घर का जिक्र आता है। वो घर कैसा है हमको नहीं मालूम। जैसे अल्लाह का एक घर जमीन पर है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बैतुल्लाह, काबतुल्लाह। अल्लाह काबे में नहीं है। आप गैर मुस्लिमों को यह बात बता सकते हैं, हमको बताना भी चाहिए। अगर वो ये लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है, देखो मुसलमान काबे का तवाफ कर रहे हैं, मुसलमान काबे की तरफ सजदा कर रहे हैं, तो वो काबे में शायद उनका ईश्वर, उनका भगवान है। अरे बाबा नहीं है,
काबे में, अबे काबे में नहीं, जमीन पे ही नहीं है। जमीन पे भी कहां से है? वो तो इतना बड़ा है कि पूरा यूनिवर्स वो घेरा हुआ है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कहां समाएगा? वो तो बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए उसने हमको जो अहकाम दिए, जो आदेश दिए हैं, उसके आदेश अनुसार, उसके अहकाम के मुताबिक हमको उसको मरकज बनाना था, बनाना पड़ा। सिर्फ उसको मरकज बनाना पड़ा कि एक पूरे मिलके एक सिमत में आके वहां सजदे करो। ये सिर्फ हुक्म बरदारी है उसकी, फर्माबरदारी है उसके हुक्मों की, वहां नहीं है अल्लाह। समझ में आई बात? वो अल्लाह के हुक्म पर हो रहा है वो काम, खाने काबा के पास। ये बात सबसे पहले हमारे खुलफा राशिदीन में दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे थे हजरत उमर। मालूम है ना उमर? उन्होंने बहुत बड़ी बात बोले थे, मालूम है? ये खाने काबा के अंदर एक पत्थर है जिसको हजर अस्वद कहा जाता है। मौलाना मालूम है आपको? हजर अस्वद, काला पत्थर जो है, जिसको हम आजकल छूते हैं, जरूरी है समझ ले के छूते हैं ना, लड़ ले रहे हैं, मर रहे हैं उसके वास्ते, उठा के फेंक ले रहे हैं उसका बोसा लेने के लिए। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हजर अस्वद को बोसा लेते लेते पूरे सहाबा सुन्ना बोल के जोर से बोले, अरे काले पत्थर, उसको बोल रहे, अरे काले पत्थर हजर अस्वद, तेरी कोई औकात, तेरी कोई कीमत, तेरी कोई कदर नहीं है अज खुद। अगर मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे बोसा न लेते तो मैं भी तुझे कभी बोसा न लेता। ये हजरत उमर बोल रहे हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कोई खुदरत नहीं है, ये कोई खुदा और भगवान नहीं है ये पत्थर, ये तो काला पत्थर है जो अल्लाह ने भेजा हमारे लिए, इसलिए इसकी कदर है। क्योंकि अल्लाह ने भेजा इसलिए कदर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कदर बताई इसलिए कदर है, आज खुद नहीं है। क्लियर? तो काबा आज खुद नहीं है, जबकि अल्लाह का घर होने की वजह से अल्लाह ने बताया इसलिए उसकी कदर है। क्लियर हो गया? तो अल्लाह का एक जगह नहीं है, कायनात पूरी वो घेर के रखा। तो हमारा जैसे बैतुल्लाह है ना जमीन पे, वैसा आसमान दुनिया में ऊपर काबे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर एक और घर है। उस घर का नाम क्या है मालूम है आपको जी? नहीं जी, बैतुल मुक़द्दिस फलस्तीन में है। और कोई? बैतुल इज़्ज़ा। क्या है? बैतुल इज़्ज़ा, उसका नाम है बैतुल इज़्ज़ा, इज्जत वाला घर। याद है आपको? बैतुल इज़्ज़ा। बैतुल मुक़द्दिस जो बच्चे हैं बोल रहे हैं हमारे, आप लोगों को नहीं मालूम बेटा बैतुल मुक़द्दिस का है? आज जो लड़ाई हो रही है इतनी बड़ी, जो झगड़ा हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? यहूदियों का दावा यह है कि वो उनका मरकज है, नबी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मरकज़ है बैतुल मुक़द्दिस, अंबिया की ज़मीन है, तो हम ज़्यादा उस पर हक़ रखते हैं। ये लड़ाई हो रही। मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ने आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, सब नबियों के ऊपर आपको इमाम बना दिया, या उनका हक़ है, उनकी उम्मत का हक़। ये लड़ाई चल रही है। हालांकि है सबका, वो यहूदियों का भी है, मुसलमानों का भी है, लेकिन सब मिलकर क्या करना है? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है और तमाम नबियों पर ईमान लाना है, सवालात अंबिया पे, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना फर्ज है, तो उनका घर है वो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मुसलमान हो। झगड़ा है ही नहीं, खत्म झगड़ा। यहूदी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ, नसरानी है, मोहम्मद रसूल पर ईमान लाओ, मुसलमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखो, और हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लो, तो सबका घर है बैतुल मुक़द्दिस। समझ में आ गई बात? झगड़े खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करके रखना है ना, ये पॉलिटिकल गेम्स होते हैं, ये वर्ल्ड के पॉलिटिकल गेम्स होते हैं, उनको राज करना है, तो इंसानों को लड़ा के राज करते हैं। तो है बैतुल मुक़द्दिस, समझ में आ गया आपको? तो आसमान दुनिया पे जो घर है वो किसका है? वो अल्लाह का घर। उसका नाम क्या है? बैतुल इज़्ज़ा। तो पूरा कुरान लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में लाया गया था पहले। यही रात थी, वो रात, वही क़द्र वाली रात थी वो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इसको क़द्र वाली रात में नाजिल किया है। क्लियर? समझ में आ गया? वो एक रात में कितने हजार करोड़ लाख, हमको नहीं मालूम, लाखों थे, करोड़ों थे, अनगिनत फरिश्तों की निगरानी में आया वो। बहुत बड़ी नाकाबंदी की गई थी उस रात में, यूनिवर्स में, जमीन पर ही नहीं, यूनिवर्स में, आसमानों में, हर जगह नाकाबंदी कर दी गई थी। जैसे कभी देखे सीएम साहब का काफिला जा रहा है, यूसुफ भाई, सीएम साहब का काफिला जा रहा है, सीएम साहब का काफिला जा रहा है, तो क्या करते भाई? क्या करते? पब्लिक को रोकते कि नहीं रोकते? आप नाकाबंदी करते हैं ना, क्यों करते हैं? कोई बेवकूफ किस्म का नादान आदमी आएगा या कोई दुश्मन आ जाएगा, सीएम साहब का कुछ हमला करेगा, अटैक, किसी को मालूम नहीं है ना, तो नाकाबंदी करते हैं ना। किसी को पर नहीं मारने की इजाजत होती है कि नहीं होती? अब पीएम साहब का तो पूछो मत, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो अजीम कुरान जब आसमान से लोहे महफूज से उतार रहे हैं, बैतुल इज़्ज़ा में लेके आ रहे हैं, तो फरिश्तों का सबसे बड़ा सरदार पायलटिंग कर रहा है, जिब्राइल।
मिकाइल, सब लगे हुए बड़े बड़े फरिश्ते। और कितने बड़े फरिश्ते रहते हैं मालूम आप लोगों को? जिब्राइल के बारे में मालूम है? जिब्राइल के खुद अपना उसका सेल्फ जो उसका वजूद है, जिब्राइल का उसकी बॉडी है, वो कितनी बड़ी, कितनी हेवी, कैसी बॉडी मालूम आप लोगों को? रसूलुल्लाह फरमाए सिर्फ 2 ही मरतबा में उनको असली सूरत में देखा उनकी, बोली पूरी लाइफ में रसूलुल्लाह सिर्फ 2 मरतबा उनके असल जो है वो हैयत में देखा मैं उनको, बोले 2 ही मरतबा। एक मरतबा देखा तो जमीन पे खड़े थे तो आसमान पूरा भरा हुआ है, मशरिक से मगरिब पूरी उनकी बॉडी भर ली, बोली मशरिक से मगरिब, जमीन से आसमान सब उन अकेले भरे हुए। अल्लाह अकबर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी तारी हो गई थी, जंबीलूनी कांप रहे थे थर 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 रसूलुल्लाह, समझ गए आप? एक मरतबा फिर और कहां देखे तो मेराज के दिन देखे, सिदरतुल मुंतहा पे जाने के बाद असली हैयत में आ गया वो फरिश्ता, देख के डर हो जाता। तो एक फरिश्ता इतना बड़ा है, और उसके पावर के बारे में मालूम है? उसमें उसके खुद उसके अंदर जो फिजिकली जो पावर है उसका, अल्लाह अकबर, हम सोच भी नहीं सकते। एक कौम समूद बोल के जिक्र करे कुरान में, मालूम है आपको? कौम समूद कभी नाम सुने? अरब के आजकल तो बहुत आसान हो गया है यार, वो सोशल मीडिया के जरिए हर चीज बताई जा रही है आप लोगों को। समूद वालों के घर बता रहे जो पहाड़ों को तराश के बनाए हुए, देखो अरब के इलाके के अंदर पूरे पहाड़ों में घर बने हुए उन लोगों के, वो कौम समूद थे, वो जो पत्थरों को तराश लेते थे। तो उनकी हलाकत कैसा हुई? तो अल्लाह ने कुरान में बोले फ़उहलिकु बित्तागिया, क्या बोले? फ़उहलिकु बित्तागिया, तागिया बोलते चीख। हमने समूद को हलाक कर दिया एक वॉइस वाइब्रेशन के जरिए से, वॉइस वाइब्रेशन, चीख, वॉइस का वाइब्रेशन। अब ये माइक है, अब एकदम करीब करके हाँ बोला तो क्या हो रहा? अब ये माइक को हाँ बोला तो क्या हो रहा? वाइब्रेट कर रहा ना, हर चीज वॉइस के जरिए से। आजकल डीजे आ गया, डीजे मारो तो बेंच के ऊपर के चीजें नाचते, वो क्या है? वॉइस का वाइब्रेशन है। समझ में आ रही बात? वो क्रिमिनल एक्ट भी है, वो लोगों को नहीं मालूम, क्रिमिनल एक्ट है वो। अगर आप वॉइस का पोल्यूशन फैलाए तो सजा होना है आपको, क्योंकि लोगों के दिलों में उसके असरात होते हैं। अगर कोई पेशेंट है हटका तो मर जाता। समझ में आई बात? मगर यहां मार मार बजा रहे, शादी में बाप का राज है, नाच रहे, गुनाह है। तो खैर मैं ये बता रहा हूं कि वॉइस का एक वाइब्रेशन होता फिजिकली, आपको साइंटिफिक प्रूफ है कि नहीं होता ना। तो उनको हलाक करे वही वॉइस वाइब्रेशन के जरिए से। समूद को इतने बड़े बड़े थे वो लोग, पहाड़ा तराश लेते थे। करीब करीब उनकी हाइट क्या होती थी कहते मालूम है आपको? 25-25 फीट, 30-30 फीट के होते थे। आदम अलैहिस्सलाम तो 90 फीट के थे। आदम अलैहिस्सलाम 90 फीट, तो पहला इंसान है। कम होते होते इन लोगों तक आए तो 20-25 फीट तक, लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे उनके बॉडियां भी मिले, साइंटिफिक प्रूफ है, उनके बॉडियां मिले, लंबे लंबे ढांचे मिले उन लोगों के। तो उनको वॉइस वाइब्रेशन से हलाक कर दिए। तो वॉइस किसकी थी मालूम है आप लोगों को? जिब्राइल अमीन को बुला के अल्लाह ताला हुक्म दिए, जा जिन पहाड़ियों में उन्होंने रहते वहां पे मुंह करके जोर से चीख दे। बोले दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे उन लोग, सब काम काज से थके हारे आके धूप में अपने घरों में घुस के आराम कर रहे थे, और जिब्राइल अमीन आके उनका मुंह लगा के जोर से हा बोले चीखा, फरिश्ता हो। तो उसके वॉइस के वाइब्रेशन से उनके कानों में से खून निकला, उनकी आंखें बाहर निकल गई, भेजे फट गए, दिल फट गए, लीवर्स फट गए। समझ गए आप? ढेर हो गए वहीं। तो वॉइस का वाइब्रेशन उस फरिश्ते का इतना बड़ा खतरनाक। तो ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं वो। और कुरान जब उतर रहा तो वो इतने बड़े बड़े फरिश्ते पूरे यूनिवर्स में नाकाबंदी कर दिए, कोई पर नहीं मारना। समझ रहे हैं? क्योंकि जिन्नातों में का दुश्मन था ना शैतान, उन्हें बीच में आएगा, फड्डी मारेगा, तो सब नाकाबंदियां कर दिए थे, कोई नहीं आना। तो वो पहले लाके कहां रखे? बैतुल इज्जा में रखे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, उसी की खबर है वो। और वो कौन से महीने में भाई? कौन से महीने में है वो? रमजान में है। क्योंकि इस बात की भी इंफॉर्मेशन खुद सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 185 में, 185 में अल्लाह दे रहे हैं, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया है, जो पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए गाइडलाइंस रखता है, अपने अंदर हिदायतनामा है, रहबरी करने वाला है पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए। कुरान तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बल्कि जिन्नातों के लिए भी रहबरी करता है, ठीक है, जिन और इंस दोनों मखलूक़ात को। तो हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और इसको बहुत क्लियर वाज़ेह करके नाजिल किए हम, क्योंकि कॉमन मैन को भी समझ में आना हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
हम जो जो बोलना चाह रहे हैं, जो जो उनको आदेश देना चाह रहे हैं, जो कानून हम उनके सामने रखना चाह रहे हैं हमारा, वो समझ में आना उन लोगों को भी, कॉमन मैन भी समझना उसको, इसलिए उसको आसान करके उतारे। अब हमारे पास चंद क्या है, ठेकेदार बन गए मजहब के, दीन के, तो वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी ठेकेदारी चलते रहना, कॉन्ट्रैक्ट उनका है, समझ रहे हो लोग, उनके पेट भरते रहना उसके जरिए से। तो लोगों को बोल रहे कुरान तुम लोग कहाँ समझते यारो, तुम लोग समझना भी नहीं, जाना भी नहीं कुरान के पास, हमारे पास आना, हमारे को नजराने देना, चढ़ावे चढ़ाना, हमारी चलते रहना, हम जो बोलेंगे उस पर अमल करना। गद्दारी है ये, क्या है ये, गद्दारी, गलत है ये। कॉमन मैन को भी समझ में आना, हाँ, लेकिन एक बात यह है कि उसको सीखने के लिए, उसको डिफाइन करने वाले जो अहले इल्म होंगे, समझदार होंगे, वो लोगों से राब्ता करना जरूरी है, लेकिन आसानी से समझ में आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी और को कुरान देखने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। देखना सबको है, लेकिन समझना है। जैसे कि अब आप मैथमेटिक्स की किताब है तो लेक्चरर से ही पढ़ेंगे ना उसको, ठीक है, तो उस तरह समझना कि एक चीज को जरूरी है तो एक्सपर्ट्स के जरिए से समझना होगा आपको, लेकिन समझ में हर एक को आएगा, आम आदमी को भी समझ में आएगा, आसानी के साथ समझ में आएगा। ये कुरान की खूबी, क्लियर, और कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। तो किस महीने में उतरा? रमजान के महीने में, क्लियर हो गया, रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ है। तो अब आपके सामने वो महीना आ रहा है जिसमें यही जलसे होते हैं। बाप आपके सामने मस्जिदों में यही पुकारा हूँ, आजमत कुरान, कुरान का महीना, कुरान का महीना। लेकिन क्यों आया? लेकिन आया क्यों? आपको और हमको रहबरी करने के लिए आया। तो आप कुरान पर अमल कितना कर रहे हैं? सवाल ये है। मेरे ज़िंदगी में कितने रमज़ान आए, आपके ज़िंदगी में कितने रमज़ान अब तक आ गए? हम लोग रोज़े तो रख लिए, रोज़े क्यों रखे भाई? अब एक सवाल ये है, रोज़े क्यों रखे? यहाँ जो आपके लेक्चरर्स हैं वो लोग कहाँ चले गए? आप लोग, मुजाहिद भाई, आप लोग जरा अंदर आके ठहर जाइए, यूसुफ भाई को बुलाइए। यूसुफ भाई है? हाँ, अब रोजे क्यों रख रहे रमजान में? रोजा है क्या चीज? रोजा इमसाक से है, इमसाक, सौम कहते हैं अरबी में उसको, क्या कहते हैं? सौम। और वो इमसाक से है। इमसाक किसको कहते हैं? अब इसको डिफाइन करना है मुझे। रुक जाना, रोजे का मतलब है रुक जाना, खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोलिंग, खुद को रोकना, इसका नाम है रोजा। खुद को रोकना, किससे रोकना? किससे? देखिए, गुनाह नहीं। कौन बोले गुनाह से रोकना? गुनाह से रोकना तो हर हाल में है। रोजे का मकसद सिर्फ गुनाह से रोकना नहीं, गुनाह से तो रुकना ही रुकना है, पूरी जिंदगी रुकना है आपको। रोजा क्या रोकता है आपको? तो रोजे का मतलब यह है कि आपको हलाल चीजों से खुद को रोकना है, हलाल चीजों से रोकना है। खाना जो हलाल है आपके लिए, पानी हलाल है आपके लिए, अज़वाज एक दूसरे के लिए हलाल है, मियाँ औरत के लिए, शौहर उसका शौहर के लिए, उसकी बीवी हलाल है उसके लिए। मगर रुक जाना, मगर रुक जाना, क्यों रुक जाना? कि अल्लाह ताला तुमको रोकने का हुक्म दे रहे हैं, तो तुमको यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है, वो साबित करना चाहते हैं। पर आपके और मेरे खालिक, हमको पैदा करने वाले, ये साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है, रुक सकते हो तुम। अब जब तुम्हारे खाने से ही तुम रुक जाते हो, सुबह से शाम तक, तुम्हारे पानी से ही तुम रुक जाते हो, तो फिर गुनाह से रुकना बहुत आसान और इजी है तुम्हारे लिए। समझ में आई बात? तो रोजा यही है, तकवा पैदा करता है। क्लियर? रोजा क्या पैदा करता है? तकवा। तकवा किसको कहते हैं? परहेजगारी। जब तुम मेरे हुक्म पर खाना छोड़ सकते हो, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये तो फॉर्मेलिटी है, जो आ रहे हैं वो आएंगे। सुन मेरी बात, इसलिए मैं बता रहा हूं, आने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट रखिए आप। रोजा आपको रोक रहा है तो आप रुक रहे हैं, खाना छोड़े, पानी छोड़े, अपनी बीवी छोड़े, है ना? किसके लिए? अल्लाह के हुक्म के लिए। तो अल्लाह ताला आपको एक महीना ये चीज आपके अंदर पैदा करते हैं, प्रैक्टिस करा के, और ये साबित करते हैं कि जब तुम हलाल खाना, हलाल पानी, हलाल बीवी अपने लिए, मेरे लिए छोड़ सकते हो मेरे हुक्म पर, तो मैं जिसको हराम बोलूंगा तुम तो बदरजे उला छोड़ सकते हो ना। फिर उम्र भर छोड़ना है तुमको। मैं जिस चीज को प्रोहिबिशन लगा दूंगा कि ये प्रोहिबिटेड है तुम्हारे लिए, ये नहीं करना है, ये हराम है, मना है, ममनू है, तो तुमको तो किसी कीमत पर छोड़ना है वो चीजों को, और तुम वो छोड़ सकते हो, तुम्हारे लिए इजी है।
क्योंकि वो जो हलाल चीजें रखा वो छोड़ रहे हो ना तुम। क्लियर? तो रोजा ये है। अब जब ये चीज आपके अंदर पैदा हो गई कि आप अल्लाह के हराम करदा चीजों को अल्लाह के लिए छोड़ने के ऊपर कादिर है, ये साबित कर दिए, तो अब ये इसको कहते हैं रोजा, सौम, जो आपके अंदर तकवा पैदा करता है, परहेजगारी पैदा करता है। तो ये जो कुरान नाजिल किया गया आपके लिए, किस लिए नाजिल किया गया? आपको हिदायत करने के लिए नाजिल किया गया, आपको वे ऑफ लाइफ बताने के लिए, जन्नत का वे ऑफ पैराडाइज बताने के लिए। समझ में आई बात? वे ऑफ पैराडाइज क्या है, सक्सेस क्या है, ये बताने के लिए कुरान नाजिल किया गया ना आपके लिए। लेकिन क्या सब इंसान और जिन्नात, एक सवाल का जवाब दो मुझे। अच्छा, कर दी, मैं 5 मिनट दे दूं, खत्म हो गया इंशाल्लाह। ठीक है। तो भाई, क्या सब इंसान जितने हैं जमीन के ऊपर, सब कुरान से हिदायत ले लिए क्या? सब ले लेंगे क्या? सब जन्नत में चले जाते क्या? नहीं ना, नहीं जाएंगे ना। तो कौन जाएंगे? है देखो, अब इसका मतलब क्या, हुदल लिन्नास का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है उसका, उसको डिफिनेशन क्या है उसका डिफिनेशन ये है कि इसमें गाइडलाइंस पूरे मौजूद है, पैराडाइज तक ले जाने के, सक्सेस तक ले जाने के, कामयाब कर देने के पूरे गाइडलाइंस इसमें रख दिए गए। किसके लिए? पूरे जिन्नात और इंसानों के लिए रख दिए गए है। लेकिन है अपनी जगह वो कुरान में, सब उसको फॉलो नहीं करेंगे, ये तकदीर है इनकी, ये तकदीर है। सब फॉलो नहीं करेंगे, थोड़े ही लोग फॉलो करेंगे। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल देता हूं, सुन लीजिए। सूरतुल आराफ में बोले, यूसुफ भाई है, सूरतुल आराफ में बोले अल्लाह तबारक व तआला क्या बोले? वलक़द ज़राना लि जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, यकीनन हमने बहुत बड़ी कसीर तादाद जिन्नात और इंसानों की हमने जहन्नम के लिए ही पैदा किया है। हमने नर्क के लिए ही उनको पैदा किया, बहुत बड़ी मेजॉरिटी को, कसीर तादाद को, जिन्नात और इंसानों को। ये तकदीर है। ये क्या है? ये तकदीर है। बहुत बड़ी तादाद जाएगी जहन्नम में। ठीक है? तो अब जाएंगे कौन, फायदा कौन उठाएंगे इस कुरान से? तो बिगिनिंग में ही जहां से कुरान को खोला जा रहा है, अलिफ लाम मीम, पहली जो शुरुआत हो रही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यहां क्लियर हो गया आपको। ये वो किताब है जिसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। ये किताब हिदायत साबित होगी, तौफीक बनेगी, एग्जैक्टली उनको फायदा पहुंचाएगी, पैराडाइज तक ले जाएगी, सक्सेस तक ले जाएगी। ये कुरान किसको? जो तकवे वाले होंगे, मतलब जिनमें सब्र होगा, सेल्फ कंट्रोलिंग विल पावर जिनके अंदर होगा, कि अपने पैदा करने वाले क्रिएटर की एक एक बात पर गौर करके उस पर अमल करने के पेशेंस उनके अंदर होंगे, और जिन चीजों को प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया है, उनसे खुद को रोक लेने की एबिलिटी उनके अंदर होगी। समझ में आई बात? तो वो है मुत्तकी लोग। वो मुत्तकी हैं जो अपने पैदा करने वाले की बात को समझे और अपने ऊपर उसको लागू कर ले, उसके हकाम को। तो ये है तकवा। और ये तकवा किससे पैदा हो रहा है आपके अंदर? रोजे से पैदा हो रहा है। रोजे में आप खाना छोड़ रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, जबकि आपके लिए हलाल है, लेकिन आप उसके हुक्म को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कोने में जाके पानी नहीं पी रहे हैं आप, कोई नहीं देख रहा बोल के पी रहे क्या? एक बच्चे को भी बोलो जाके, बेटे जरा तू प्यास से तड़प के मर जाएगा बेटा, थोड़ा पानी पी ले, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देता बच्चा, मैं कोई देख रहा नहीं देख रहा के वास्ते नहीं रखा रोजा, अल्लाह देख रहे। तो ये जो ख्याल पैदा हो रहा है रोजे के जरिए से, यही अल्लाह ताला आपको साबित कर रहे हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप में वो पावर है, विल पावर है, आप रोक सकते हो, मेरे हुक्म को मान सकते हो, मांगने के लिए ठहर सकते हो। ये इमसाक है, ये सौम है, ये जो रोकता है आपको, ठहराव पैदा करता है आपके अंदर, तकवा पैदा करता है आपके अंदर। तो इसको रमजान में ही क्यों चूज किया गया? फिर किसी और महीने में कर सकते थे रोजों को फर्ज, फिर रमजान में ही क्यों करें? क्योंकि रमजान कौन सा महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। तो कुरान फायदा किसको पहुंचा रहा है? जिनमें तकवा है उनको जन्नत तक ले जाएगा कुरान। और कुरान से फायदा उठाने के लिए आपको मुत्तकी बनना पड़ेगा, और मुत्तकी बनाने वाली इबादत कौन सी है?
रोजा है, इसीलिए रमजान को चूज किया गया। कुरान जिस महीने में उतारा उसी महीने को एनुअल इवेंट बनाया गया आपके लिए। समझ में आई बात? उस महीने में शैतान को बांध के, आपके दुश्मन को बांध दे के, जन्नत के दरवाजे खिड़कियां खोल के, अपनी बरकतें लुटा के, आपको पूरा मौका फराहम करके, मस्जिदों तक आने के लिए पूरा रास्ता आपका क्लियर करके, शैतान बीच में नहीं है तो मस्जिदों का आना कितना आसान हो जाता नहीं? रमजान का महीना लगते ही देख लो मस्जिद कैसा भर जाते हैं, जगह नहीं मिलती मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए। तो क्यों भाई? क्योंकि वो रास्ता साफ किया गया आपका। वो दुश्मन को आपके जो रोकता, उन्हें जो पूरे लाके बिछाता, आपके रास्ते में रोड अटकाता, वो साफ कर दिया गया आपके लिए। क्यों किया गया? कि इसलिए कि तुम इस महीने में रोजे, दिन में रोजे रखो और रात में खड़े होकर के कुरान सुनो। दिन में रोजा रखने से तुम मुत्तकी बनोगे, रात में कुरान सुन के तुम क्या बनोगे? जन्नत के मुस्तहक बनोगे। क्लियर? क्लियर? ये है महीने की भी खुसूसियत, स्पेशलिटी क्या है रमजान की, वो क्लियर हो गई। और रोजे रखना क्यों है समझ में आ गया? रोजे रखने का मकसद क्या है? आपके अंदर अल्लाह की, अपने पैदा करने वाले की फर्माबरदारी इंतहाई दर्जे की पैदा हो जाए। आप उसका ख्याल रखने वाले बने हर वक्त के, कोई देखे ना देखे वो मुझे देख रहा है, ये ख्याल आपका मजबूत कर दिया जाए। फिर उसके जरिए आपको रात में कुरान सुनाया जाए, फिर कुरान सुना के आपको वे ऑफ सक्सेस, वे ऑफ पैराडाइज आपके सामने रख दी जाए, जन्नत का रास्ता सिरात मुस्तकीम रख दिया जाए, फिर आप उस पर चल के जन्नत में जा सको आसानी के साथ। यही है वो सब डिटेलिंग्स पूरे। क्लियर? कोई और डाउट? कोई और डाउट नहीं ना? समझा पाया आपको मैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं समझा पाया तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे उसकी उजरत अता फरमा दे अपने फजल से। और यहाँ जितने लोग सुने हैं, अल्लाह आप सब के सुनने को कबूल फरमाए और आपको वो भरपूर तौफीक दे कि आपके अंदर वो समझ पैदा कर दे अल्लाह ताला कि आप सब के सब कुरान मजीद से जुड़े, अल्लाह की नाजिल करदा किताब से। वो ये किताब आखिर किताब है। हम इनकार नहीं करते आसमानी किताबों का, हम तौरात का इनकार नहीं करते, हम इंजील का इनकार नहीं करते, ज़बूर का नहीं करते, सहीफ़े नूह का नहीं करते, किसी भी नबी के 1,24,000 नबी आए हैं, हम तालीमात का इनकार नहीं करते। हम तो ये भी समझते हैं कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म के भी अंदर प्रवक्ता आए हैं, वहां भी आसमानी तालीमात थी होंगी, लेकिन लोगों की आजमाइश थी, लोगों ने खलत मलत कर दिया। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो आखिर में कुरान नाजिल करके उन सबको प्रोटेक्ट कर लिया गया, उन सबको भी साबिका पूरी किताबों की तालीमात को प्रोटेक्ट कर लिया गया है बजरिए कुरान के। ठीक है, आखिर में मेरी बात मैं खत्म कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। लास्ट एक बात सुन लो मेरी, इस बात को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पूरे लेक्चर का खुलासा है। सूरतुल माइदा में 48 नंबर पर एक आयत करीमा आपको मिलती है, 48, 49, ये कॉन्टेक्स्ट है, आपको पढ़ना होगा। वो अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबी, ये फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाहुम अम्मा जाका मिनल हक़्क़। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फरमा रहे कि हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो साबिका जितने किताबें आसमान से, जितनी तालीमात आसमान से सवा लाख अंबिया के जरिए आई थी, उन सब की तस्दीक करती है। ये कुरान उन सब की तस्दीक करती है। और मुहैमिनन अलैहि, मुहैमिनन अलैहि, और जितना आसमान से सवा लाख अंबिया के जरिए, प्रवक्ताओं के जरिए हमने उतारा था, ये उन सब पर निगहबानी करती है, उन सब पर निगाह रखे हुए हैं, उन सबको समेटे हुए अपने अंदर, उसकी असल बात को आपके सामने रखती है और उनके गलत को समझा देती है आपको ये किताब। ठीक है, किताब में से उतारा था हमने, लोहे महफूज में से, यानी जितनी आसमानी किताबें उतरी वो सब लोहे महफूज में ही से उतरी है, उसी का नूर है, उसी का हिस्सा है, और उसी को, उसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहा है कुरान। उन सब की तस्दीक करने वाली और प्रोटेक्शन करने वाली कुरान है। फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु, ये बात है मुजाहिद साहब, यूसुफ भाई, समीर, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु। अब डे ऑफ एंड तक, डे ऑफ एंड तक जो भी कानून, जो भी हुक्म, जो भी आदेश माना जाएगा, वो इसी कुरान में जो है वो माना जाएगा।
दिस इज द फाइनल मैसेज। समझ में आई बात? अब जो हुक्म भी जमीन पर चलेगा, जो हमने नाजिल किया है आसमान से, ये मुसलमानों के बाप का नहीं है, याद रख लो आप। ये हमारा मेरे अकबर बेग के बाप का नहीं है, ये किसी मुसलमान के बाप का नहीं है, ये कायनात पैदा करने वाले होल यूनिवर्स की तरफ से उतरने वाला है और टोटल ह्यूमन बींग्स के लिए उतरा हुआ है। समझ में आई बात? ये सबका है और सबको इसके आदेश मानने हैं किसी कीमत पर, क्योंकि ये क्रिएटर की तरफ से उतरा है, क्रिएशन के लिए। ये मैसेज है फ्रॉम द क्रिएटर टू द क्रिएशन, फ्रॉम द क्रिएटर टू द क्रिएशन है, ये किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं। ठीक है, तो रसूलुल्लाह को सख्ती के साथ अल्लाह ताला ने आदेश दे दिया, ये हुक्म दे दिया, फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसी पर फैसला करना होगा, जजमेंट्स उसी पर होंगे, कानून उसी पर होगा, अमल उसी पर होगा, फैसले उसी पर होंगे। क्लियर? वला तत्तबि हवाहुम, और दुनिया वालों की मुख्तलिफ ख्वाहिशें होंगी, हर एक की ख्वाहिश की पैरवी नहीं की जाएगी। ये ईश्वर बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, ये खालिक कायनात बोल रहा है कि किसी के ख्वाहिश की पैरवी नहीं की जाएगी, ख्वाहिश किसी की नहीं चलेगी। अगर ख्वाहिशों पे छोड़ देंगे तो हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश होगी, तुम तो तियापाचा करके रख दोगे, किसी की ख्वाहिश नहीं चलेगी। हमने जो आदेश और हकाम दिए हैं उसके मुताबिक जीना होगा, उसी के मुताबिक हर काम करना होगा जमीन की पुष्ट पर। क्लियर? मैसेज क्लियर? ये है असल कुरान का इंपॉर्टेंट मैसेज। आ गया समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।